झारखंड एमसीक्यू क्वेश्चन। लोन्स नायक अल्बर्ट एक्का के संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो है अल्बर्ट एक्का को जो है इनकी अनुशासन प्रियता, कर्तव्य निष्ठा और सहनशीलता के लिए जो है जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1942 में इनका जन्म हुआ था। अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था 1942 में। और इनका गांव जो पूछेगा, इनका गांव कहाँ है तो जिला पूछेगा। गांव का जिला है गुमला और जरी इनका गांव था। जरी इनका गांव था और गुमला जिला। अल्बर्ट एक्का का जन्म 1942 में हुआ था और इनका जो है गांव था, गांव का नाम था जरी गांव। जरी इनका गांव का नाम था और जिला पूछेगा तो गुमला जिला। क्वेश्चन नंबर 2, तो झारखंड के परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता लोन्स नायक जो है अल्बर्ट एक्का के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनमें जो है चारों सही है। अल्बर्ट एक्का के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। तो अल्बर्ट एक्का का जन्म जो है गुमला जिला में हुआ था और गांव का नाम जरी था और 27 दिसंबर 1942 में इनका जन्म हुआ था। 27 दिसंबर 1942 में इनका जन्म हुआ था। गांव जरी गांव था और जिला था गुमला। गुमला जिला, जरी गांव। 1942 में इनका जन्म हुआ था अल्बर्ट एक्का का। और ये शहीद कब हुए थे? तो 1971 का युद्ध में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा था, उसमें जो अल्बर्ट एक्का जो है शहीद हो गए थे। और अल्बर्ट एक्का थल सेना के जो है ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स के जो है लोन्स नायक थे। ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स के लोन्स नायक कौन थे? तो अल्बर्ट एक्का थल सेना के ब्रिगेड ऑफ गॉड्स के लोन्स नायक थे। अब पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों को जो है अल्बर्ट एक्का विफल कर दिए और उसी समय इनकी जो है डेथ हो गया और यह शहीद हो गए। पाकिस्तान के हमले को विफल करते वक्त जो है अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। और अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम था जूलियस एक्का। जूलियस एक्का इनके पिता का नाम था। अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम था जूलियस एक्का और इनकी जो माता थी मरियम, मरियम एक्का इनकी माता थी। और पत्नी का नाम पूछेगा तो बलमादीन एक्का। पत्नी थी बलमादीन एक्का, माता थी मरियम एक्का और पिता थे जूलियस एक्का। और अल्बर्ट एक्का को जो है लोन्स नायक जो है पदोन्नति जो है किस युद्ध में हुआ था? 1962 के युद्ध में जो है 1962 के युद्ध है जो भारत और चाइना के बीच चल रहा था, उस समय जो है इनको लोन्स नायक की उपाधि दिया गया था। लोन्स नायक की उपाधि कब मिला था? 1962 के युद्ध में। भारत और चीन का युद्ध था 1962 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है तो अल्बर्ट एक्का जो है कब किस जो है युद्ध में शहीद हुए थे? अल्बर्ट एक्का जो है शत्रुओं से युद्ध करते हुए कब शहीद हुए थे? तो 1971 के भारत पाक युद्ध में जो है शहीद हो गए थे। अल्बर्ट एक्का जो है कब शहीद हुए थे? तो 1971 के भारत पाक युद्ध के समय जो है शहीद हुए थे। और अल्बर्ट एक्का अपनी जो है अंतिम सांस कब लिए थे? तो 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर 1971 के जो है अल्बर्ट एक्का अपनी अंतिम सांस लिए थे। कार्तिक उरांव से संबंधित क्वेश्चन। तो कार्तिक उरांव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 सही है। कार्तिक उरांव जो है गुमला उच्च विद्यालय 1942 में जो है 1942 में मैट्रिक पास किए थे।
कार्तिक उरांव जो है 1942 में मैट्रिक पास किए थे गुमला उच्च विद्यालय से। किस स्कूल से? तो गुमला उच्च विद्यालय से जो है इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। कब? 1942 में कार्तिक उरांव। और 1948 में पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा जो है पास किए थे। किसमें? तो अभियांत्रिकी में। और 1950 में अभियंता की नौकरी किए थे। 1950 में अभियंता की नौकरी किए थे। और 1948 में जो है पटना साइंस कॉलेज से स्नातक किए थे अभियांत्रिकी में। और 1950 में जो है अभियंता का नौकरी किए थे कार्तिक उरांव। और इन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से MSc इंजीनियरिंग की डिग्री लिए थे। MSc इंजीनियरिंग की डिग्री जो है लंदन से लिए थे। और यह झारखंड में जो है प्रखर नेता कार्तिक उरांव का जन्म जो है कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1925 में नहीं हुआ था, 1924 में इनका जन्म हुआ था। यही 25 गलत है, 1924 में इनका जन्म हुआ था। 1925 गलत है, 1924 में इनका जन्म हुआ था। कार्तिक उरांव का जन्म 1924 में हुआ था। कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? तो लीटा टोली गुमला जिला में। और इनके पिता का नाम था जबरा उरांव। कार्तिक उरांव के पिता का नाम था जबरा उरांव। इनके पिता थे जबरा उरांव। और इनका गांव था लीटा टोली गुमला जिला में। इनका गांव था लीटा टोली गुमला जिला में इनका गांव था। और इनके पिता का नाम था जबरा उरांव। तो क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के नेता कार्तिक उरांव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 और 3 जो है सही है। 1 और 3 सही है। तो कार्तिक उरांव जो है विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमंटले पॉइंट के प्रमुख जो है इंजीनियर में से जो है डिजाइनरों में से एक थे। कार्तिक उरांव विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमंटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनर में से एक थे। थर्ड है नेहरू जी के निमंत्रण पर इन्होंने विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी जो है छोड़कर जो है भारत लौट आए थे। और भारत में HEC जो रांची कंपनी में जो है नौकरी स्टार्ट कर दिए थे। रांची जिला में HEC कंपनी में नौकरी स्टार्ट कर दिए थे। और विदेश में जो है 1959 में जो है जवाहरलाल नेहरू कार्तिक उरांव से मिले थे। 1960 नहीं, 1959 में 1959 में जो है जवाहरलाल नेहरू लंदन में कार्तिक उरांव से मुलाकात किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कार्तिक उरांव के शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन जो है सही है। इन्होंने गुमला उच्च विद्यालय से जो है मैट्रिक में जो है पास हुए थे। गुमला उच्च विद्यालय में 1942 में जो है मैट्रिक पास किए थे। और 1948 पटना साइंस कॉलेज में स्नातक की परीक्षा जो है अभियांत्रिकी में पटना 1948 में जो है साइंस कॉलेज से स्नातक किए थे अभियांत्रिकी में। और 1950 में अभियंता की नौकरी किए थे। और 1952 से 1961 तक रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन में जो है MSc से जो है इंजीनियरिंग की डिग्री लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 तो कार्तिक उरांव में कौन सा कथन सही है? तो 2, 3, 4 सही है, 1 गलत था। जो गलत था कि जब कार्तिक उरांव 1962 में जो है कांग्रेस के तरफ से लड़े थे, कांग्रेस के टिकट पर जब लड़े हुए थे तब विजयी हुए थे। यह गलत था, विजयी हुए थे, यह जो है हार गए थे उसमें। 1962 में जो है 1962 के चुनाव में जो कांग्रेस के तरफ से लड़े थे कार्तिक उरांव सर्वप्रथम 1962 में लड़े थे और हार गए थे। यही गलत था क्योंकि वह वहाँ जो है जीते नहीं थे, पराजित हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सही है।
तो 1967 में, 71 में, 1980 में, तीनों जगह से जो है 1967, 71, 1980 में कांग्रेस की तरफ से ही लड़े थे और लोहरदगा से जो है लोकसभा क्षेत्र से विजयी रहे थे। तीनों जगह से जो है नहीं, तीनों समय में 1967, 71 और 1980 कांग्रेस के टिकट पर लड़े लोहरदगा से और लोकसभा में जो है विजयी हुए थे। कार्तिक उरांव जो है केंद्र में केंद्रीय पर्यटन और जो है नागरिक विमानन राज्य मंत्री के पद पर भी जो रहे और जो है केंद्रीय संचार मंत्री भी बने थे। चौथा है कार्तिक उरांव गुमला के बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र के जो है विधायक और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो गुमला के बिशनपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कार्तिक उरांव की शादी जो है 1950 में है। कार्तिक उरांव का शादी 1950 में हुआ था और किसके साथ हुआ था? तो सुमति उरांव के साथ हुआ था। कार्तिक उरांव की शादी 1950 में किसके साथ हुआ था? तो सुमति उरांव के साथ हुआ था। सुमति उरांव के साथ जो है कार्तिक उरांव का शादी हुआ था और यह जो शादी के बाद जो है केंद्रीय मंत्री भी बनी थी। सुमति उरांव जो है शादी के बाद जो है केंद्रीय मंत्री भी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 13, तो कार्तिक उरांव जो है 1967 में, 1971 में और 1980 में कांग्रेस के तरफ से जो है लोहरदगा में लोकसभा क्षेत्र से जो है विजयी हुए थे। लोकसभा के टिकट पे जो है लोहरदगा से जो है कार्तिक उरांव 1967, 71 और 1980 में जीते थे। क्वेश्चन नंबर 14, कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो सही है तो सभी सत्य है। इन्होंने जो है केंद्र में केंद्रीय पर्यटन और नागरिक विमानन राज्य मंत्री के पद पर जो है रहे थे और ये जो है केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भी बने थे, केंद्रीय संचार मंत्री भी बने थे और गुमला के बिशुनपुर विधानसभा से विधायक रह चुके थे और बिहार में जो है बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। विधायक कहाँ से थे? तो गुमला के बिशनपुर विधानसभा से विधायक थे और जो है बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके थे और लोहरदगा से जो है लोकसभा चुनाव जीते थे। क्वेश्चन नंबर 15, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1968 में। प्रथम आदिवासी जो भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में किए थे कार्तिक उरांव ने। कार्तिक उरांव 1968 में आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1968 में। 1968 में कार्तिक उरांव ने जो है आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में किए थे। शिबू सोरेन से संबंधित क्वेश्चन। तो झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो 1942 में इनका जन्म हुआ था। जब कार्तिक उरांव जो है 1942 में मैट्रिक पास किए थे तो उस समय जो है दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे दिसोम गुरु शिबू सोरेन। इनका जन्म 1942 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नेमरा रामगढ़ में हुआ था। इनका जन्म जो है नेमरा रामगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है सोबरन माझी था। इनके पिता का नाम था सोबरन माझी। शिबू सोरेन के पिता का नाम जो था सोबरन माझी, इनके पिता का नाम था। अब माता का नाम पूछेगा तो सोना मणि। पिता थे सोबरन माझी और माता थी सोना मणि और पत्नी का नाम जो था रूपी सोरेन था। पत्नी का नाम रूपी सोरेन है। और शिबू सोरेन का मूल नाम क्या था? तो शिवचरण लाल मांझी नाम था।
शिबू सोरेन का मूल नाम था शिवचरण लाल मांझी और इनके पिता थे सोबरन मांझी, माता थी सोनामणि, पत्नी का नाम रूपी सोरेन और इनका मूल नाम था शिवचरण लाल मांझी। शिवचरण लाल मांझी इनका मूल नाम था। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन शिबू सोरेन ने कब किया था? 1970 में। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन जो 21 वर्ष किया गया था, तो 1970 में। सोनोत संथाल समाज का गठन किसने किया था? तो शिबू सोरेन ने। कब किया था? 1970 में सोनोत संथाल समाज का गठन हुआ था। आज शिबू सोरेन का क्वेश्चन बस 2 ही और आगे यहाँ से स्टार्ट होगा 17 क्वेश्चन से।